बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और इफ़ की एग्जांपल को देखेंगे, जिसमें कि हम ये देख रहे होंगे कि इफ़ के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कैसे हम कंप्यूटर को जो है वो डिसीजन मेकिंग सिखा सकते हैं। शुरू कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में वो कह ये रहा है कि राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स टू इंटीजर नंबर्स। तो वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखें जो कि दो इंटीजर नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो वो दो इंटीजर नंबर क्या करता है, यूज़र इनपुट लेता है, ठीक है, एंड फाइंड्स द लार्जर वन। तो और ये बताता है कि इन दोनों में से बड़ा वाला इंटीजर नंबर कौन सा है। तो इन सब ने हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि दो नंबर यूजर से इनपुट लेगा और बताएगा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब हम ना इस कोड का ना एक रॉ सी फॉर्म में लिख लेते हैं कि भाई बना लेते हैं यहाँ पे कि भाई स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा हमारे कोड का। तो सबसे पहले तो हमने ना कोड का स्ट्रक्चर बना लेना है। उस स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है कि भाई हमने ना लाइब्रेरीज इंक्लूड करा ली, वॉइड मेन लिख लिया, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें हो गई। अब हमने ये सोचना है कि भाई हमारे कोड में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब मेरे जहन में ये आ रहा है कि भाई एक तो वेरिएबल हमें ये चाहिए कि भाई दो इंटीजर नंबर हमने इनपुट लेने हैं। तो हमें दोनों दो इंटीजर नंबर्स तो चाहिए होंगे। तो दो नंबर्स को मैं जो है ना वो वेरिएबल के नाम रख लेता हूँ। एक का नाम रख लेता हूँ नम वन और दूसरे का नाम हम रख लेते हैं नम टू। तो हमने दो वेरिएबल्स सोच लिए कि क्या क्या हमें चाहिए होंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमें दो वेरिएबल्स हमने जब डिक्लेयर कर लिए तो यूज़र से हमने दो वेरिएबल्स इनपुट भी लेने हैं। तो हम ना कोई मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यूज़र को कि जैसे कि भाई कोई हम उसे कहेंगे कि भाई प्लीज़ एंटर टू नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेस या सेपरेटेड बाय कॉमा, जो भी हमारा दिल है। तो उसके बाद जो है हम उसको कहेंगे मैसेज डिस्प्ले करा के हम हमें इनपुट दो। तो वो कोई इनपुट देगा तो हम स्कैन एफ से वो इनपुट पढ़ लेंगे, वो दोनों नंबर्स। जब हमने इनपुट पढ़ ली तो अब हम इस स्टेज पे मेरे पास दो नंबर्स हैं, नम वन और नम टू वेरिएबल में जो स्टोर्ड हैं, और इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। और हमने अब ये कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। अब बड़ा अगर हम इनमें से निकालना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई इनमें से ग्रेटर वाला कौन सा है। तो हम जब ये चेक इस किस्म का कोई भी करना चाहें तो हमारे पास सिंपली हमें पता है कि इफ़ की कंडीशन होती है। तो हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और कहेंगे कि भाई सपोज पहली कंडीशन में लगा दूँ कि अगर नम वन जो कि है वो बड़ा है नम टू से, इसका मतलब है कि पहला वाला नंबर अगर नंबर टू से बड़ा है, इसका मतलब है कि पहला नंबर बड़ा होगा। तो हम ना फिर इधर ना कोई चीज़ प्रिंट करवा देंगे इसके अंदर कि भाई जो है ना नंबर वन जो है ना वो बड़ा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम एक और इफ़ लगा लेते हैं। एक और इफ़ हम ये लगाते हैं कि भाई नम टू जो कि है वो बड़ा है नम वन से। ठीक है, तो अगर जो है ना नम वन नम टू से बड़ा ना हो तो एक ये केस बन सकता है ना कि नम टू नम वन से बड़ा हो। तो फिर हम इस केस में कह देंगे कि भाई फिर हम कोई प्रिंट की स्टेटमेंट करा देंगे कि भाई जो नम टू में वैल्यू स्टोर्ड है वो भी वैल्यू हम लिख के हम कह देंगे कि भाई ये जो है ना लार्जर नंबर है। अगर ये भी ना हो तो अब एक ही बात रह जाती है कि भाई अगर नम वन भी बढ़ानी है नम टू से और नम टू भी बढ़ानी है नम वन से, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स बराबर हैं। तो फिर जो है ना फिर हम एक इफ़ की स्टेटमेंट लगा लेते हैं कि अगर जो है वो दोनों नंबर्स बराबर हों आपस में तो फिर जो है ना हम इधर ना कुछ प्रिंट करवा देंगे कि भाई ये जो है ना दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं, इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रक्चर सा बना लिया ना, तो हमें इसमें अब कोड लिखते हुए आसानी होगी। तो अब हमने देख लिया कि हम कोड में लिखना क्या चाह रहे हैं। अब यही चीज़ ना हम कंपाइलर में जाते हैं और कोड को लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो कि है लिख लेना है, यहाँ पे अपने कोड का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो हमारे कोड का स्ट्रक्चर है लाइब्रेरी इंक्लूड करा देना, पहला काम। दूसरा, मेन के फंक्शन लिख लेना, मेन का फंक्शन हो गया। अब जो है ना इसके अंदर हमने अपना कोड लिखना है। इसमें हमने कहा था कि भाई हमने सबसे पहले जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो हमने कहा था कि दो वेरिएबल्स होंगे। तो मैंने दो इंटीजर वेरिएबल्स नम वन और नम टू के नाम से डिक्लेयर करवा दिए। फिर हमने कहा था कि यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र को हम एंटर करते हैं, मैसेज देते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ एंटर टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, तो वो यूज़र अब दो नंबर्स देगा कॉमा से सेपरेट करके। अब हमें पता है स्कैन एफ में अगर हमने दो नंबर्स कॉमा से सेपरेट करके लेने हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये देखो कॉमा से सेपरेट हुए होंगे नंबर। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये देखें कॉमा डाला इनके दरमियान। ये हो गया। अब हम जो है ना वो दोनों नंबर्स के जो भी वेरिएबल्स हैं उनका बता देंगे। तो पहला वेरिएबल है उसका एड्रेस होगा एंड नम वन, सेकेंड वेरिएबल का एड्रेस होगा एंड नम टू। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स आ गए जिनके अंदर उन वैल्यूज़ ने स्टोर हो जाना है। तो नम वन और नम टू में अब वैल्यूज़ आ गई जब यूज़र ने इनपुट कर दी। तो अब हम अपनी इफ़ की कंडीशंस लगाते हैं। तो हमारी पहली इफ़ की कंडीशन कहती है कि अगर नंबर वन में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो नंबर टू में जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे बड़ा हो। तो हम जो है ना प्रिंट करा देंगे कि भाई दिस नंबर, अब इधर आगे हम वेरिएबल देखें, इज़ लार्जर देन, और अब दूसरा जो भी नंबर है
तो पहला जो वेरिएबल है वो परसेंटेज डी जो आ रहा है वो num1 होगा इस केस में, कि भाई num1 इज लार्जर देन, और जो भी सेकंड आएगा वो आ जाएगा इस केस में num2। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन भी यही लगाई थी कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होगा। अब इसी के साथ की हम एक और कंडीशन लगाएंगे, और उसमें हम लिखेंगे कि num2 जो है अगर वो num1 से बड़ा हो। ठीक है, तो मैंने इसको फिलहाल कॉपी कर लिया। तो अगर num2 जो है वो num1 से बड़ा हो, तो इस केस में पहले वाले पे num2 आ जाएगा और सेकंड में num1 आ जाएगा। तो इस जगह पे लिखा आ जाएगा कि भाई num2 और इज लार्जर देन, और यहाँ पे आ जाएगा num1, मतलब num1 बेसिकली नंबर 1 में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इन इन दैट केस जो है ना, फिर एक ही कंडीशन बच जाती है, जो कि ये कंडीशन होगी कि अगर num1 जो कि है वो बराबर है num2 के। इन दैट केस क्या होगा कि दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया केस तीनों के तीनों। अब जो है ना, हम देख लेते हैं कि हमारे कोड ने एग्जीक्यूट कैसे होना है, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर भी लेते हैं एक दफ़ा। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आपने मेन का फंक्शन लिखा और दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दी जिसमें कि आप इनपुट लेंगे। इस इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराने के बाद आपने यूज़र को मैसेज दिया कि भाई दो नंबर्स एंटर करो सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, दो नंबर्स एंटर करेगा, और वो नंबर्स आपने रीड कराए स्कैन एफ से। अब चूंकि आपने उसको कहा था कि सेपरेटेड बाय कॉमा, इसलिए आपने यहाँ पे भी कॉमा रखा है, ताकि वो नंबर जब कॉमा सेपरेट कराए तो स्कैन एफ का फंक्शन समझ जाए कि कॉमा से पहले पहला नंबर है, कॉमा के बाद दूसरा नंबर है, और पहला नंबर जो है उसको num1 में स्टोर करना है, और दूसरा नंबर जो कि है उसको जो है num2 में स्टोर करा देना है। तो इस तरीके से हमारे पास इनपुट आ गई। फिर हमारी एक इफ़ की स्टेटमेंट रन होगी, ये देखेगी कि क्या num1 जो कि है, जो पहले वाला नंबर है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो नंबर दूसरे वाले नंबर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे बड़ी है। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो मैसेज आ जाएगा कि नंबर 1 में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, जो भी इसमें वैल्यू, इधर वैल्यू लिखी आ जाएगी इज लार्जर देन, और जो इधर नंबर 2 में वैल्यू है वो लिखी आ जाएगी। दूसरा केस ये है कि फिर हमारा कोड यहाँ पे आ जाएगा इसको रन करके। अब वो देखेगा कि क्या नंबर 2 में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो नंबर 1 से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर लिखा आ जाएगा कि नंबर 2 में जो भी वैल्यू है इज़ लार्जर देन, और इधर जो नंबर 1 में वैल्यू है। और इसके बाद जो है इस स्टेटमेंट से निकल के फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और फिर वो देखेगा कि नम 1 में जो वैल्यू स्टोर्ड है क्या वो इक्वल है नम 2 के। अगर वो इक्वल है तो फिर लिखा आ जाएगा कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब इसमें आप ये देखें कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो तब ही उसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है वो कोड रन होगा। अगर कोई भी कंडीशन इनमें से ट्रू नहीं होती तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं होगा। तो इसी चीज़ को अभी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अब हम अपने कोड को रन करते हैं, तो आप एग्जीक्यूट पे जाएंगे और इधर कंपाइल एंड रन पे चले जाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि भाई दो नंबर्स बताएं, तो मैं दो नंबर्स बताता हूँ कि एक पहले मैं कहता हूँ कि नम 1 को मैं छोटा रखता हूँ, तो मैं नम 1 में लिखता हूँ 14 और कॉमा, और अब नम 2 में जो वैल्यू मैं बड़ी रखता हूँ, मैं सपोज 80। तो एंटर करता हूँ, तो कह रहा है कि भाई 80 इज लार्जर देन 14। तो हुआ क्या हमारे पास कि नम 1 नम 2 बेसिकली बड़ा था। तो पहले जब वो इधर आया कि नम 1 में हमने था 14 और इसने लार्जर देन ग्रेटर देन का साइन था आगे, और उसने कहा कि इज ग्रेटर देन नम 2 जो कि था 80। तो 14 इज ग्रेटर देन 80 कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये स्टेटमेंट आगे जितनी भी थी ये रन नहीं हुई। फिर हमारा कोड इधर आया और उसने कहा कि इफ़ नम 2 इज ग्रेटर देन नम 1, तो उसने चेक किया कि इफ़ 80 इज ग्रेटर देन 14, तो कंडीशन ट्रू हो गई कि हाँ जी 80 तो बड़ा होता है 14 से। तो फिर ये वाली चीज़ रन हो गई और इधर लिखा आ गया कि भाई नम 2 जो कि 80 था इज लार्जर देन नम 1 जो कि इधर 14 था। फिर ये कंडीशन भी रन हुई कि भाई इफ़ नम 1 इज इक्वल टू नम 2, तो उसने चेक किया कि भाई 14 80 के इक्वल है, जो कि नहीं होता, तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये कंडीशन हमारे पास रन नहीं हुई। अब हम कोड को दोबारा रन करते हैं, और अब हम ये करेंगे कि हम पहली वाली वैल्यू को बड़े रखेंगे। तो पहली वाली वैल्यू में लिख देता हूँ 100 और दूसरी वाली वैल्यू में लिख देता हूँ 25। एंटर किया मैंने, तो लिखा गया कि 100 इज लार्जर देन 25। बता ये सही रहा है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है। तो इधर आया कि नम 1 के अंदर था 100 स्टोर और नम 2 के अंदर था 25। तो चेक हुई कंडीशन कि इफ़ 100 इज ग्रेटर देन 25, तो क्या 100 ग्रेटर देन 25 होता है? हाँ जी होता है। तो जाहिर सी बात है कंडीशन ट्रू हो गई, और फिर ये स्टेटमेंट जाहिर सी बात है फिर रन होगी। तो इधर लिखा आ गया कि 100 जो कि नम 1 था इज लार्जर देन 25 जो कि नम 2 था। तो इस यही हमें भी नजर आया। फिर साथ ही अगली कंडीशन भी रन हुई कि 100 जो कि है वो, सॉरी 25 जो कि है जो नम 2 में था वो ग्रेटर देन 100 है कि या नहीं जो नम 1 में है। तो ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमें नज़र नहीं आई कि 25 इज़ लार्जर देन 100, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं थी, तो ये सारा प्रिंट नहीं हुआ। और फिर जब इसने ये चेक किया कि 100 इक्वल टू है 25 के, तो ये भी नहीं होता। तो ये भी इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और इसलिए हमें ये भी नहीं नज़र आया कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब एक और दफ़ा हम इस कोड को रन करते हैं, और इस दफ़ा हम दो नंबर्स देते हैं लेकिन दोनों हम इक्वल देते हैं। तो सपोज मेरा एक नंबर है 67 और दूसरा नंबर है मेरा 67।
अब मैंने एंटर किया तो अब कोई भी नंबर बड़ा नहीं था, तो उसने कह दिया कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। कह तो बिल्कुल ठीक रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इसने एग्जीक्यूट इसको कैसे किया। इसने एग्जीक्यूट इसको इस तरीके से किया है कि भाई इसने यहाँ पे आया, इनपुट लिया यहाँ पे जब दोनों, तो इधर आया और इसने फिर ये सारी कंडीशंस वन बाय वन चेक की। तो उसने कहा कि क्या नम वन नम टू से बड़ा है, तो 67 क्या 67 से बड़ा है? नहीं जी, वो तो बड़ा नहीं है, तो इस वजह से ये रन नहीं हुई। फिर दोबारा आया और उसने कहा कि नम टू क्या नम वन से बड़ा है, तो उसने देखा क्या 67 67 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इस वजह से ये भी रन नहीं हुई और ऐसा कोई मैसेज भी नज़र नहीं आया। लास्टली ये कंडीशन चेक हुई हमारे पास, और इसके अंदर उसने कहा कि भाई क्या 67 के इक्वल है, हाँ वो तो बात सही है, तो इसलिए जो है ना लिखा आ गया यहाँ पे कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें कि हमने देख लिया कि भाई इफ़ की कंडीशंस को कैसे यूज़ करके जो है ना हम निकाल सकते हैं कि भाई कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं। अब इस चीज़ की ना एक चीज़ जो इसमें रह गई, बस वो लास्टली हमने जो देखनी है वो ये कि क्या हमने जब गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, उस टाइम हमने मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया था कि ये जी कमेंट्स दें तो अच्छी बात होती है, वेरिएबल के नाम आप इस तरह के रखें तो अच्छे होते हैं, कोई कोड जो है रीडेबल हो तो अच्छा होता है। तो आज ये भी देखते हैं कि भाई क्या इस तरीके से मल्टीपल इफ़ की स्टेटमेंट्स यूज़ करना, जिस तरह के मैंने अभी कोड में यूज़ की, हमने मिलकर यूज़ की, क्या ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है या नहीं है। तो अगर आप एक दफ़ा हमारे कोड पे वापस जाएं, तो आपको ये नज़र आएगा कि हमारा कोड हर बार ना ऐसी चीज़ें रन कर रहा है जिस पे रन नहीं भी होनी चाहिए थी। मसलन कि जब हमने ये देखना था कि भाई नम वन नम टू से बड़ा है, और हमें ये पता भी था कि नम वन नम टू से बड़ा आ गया है। मसलन कि नम वन में अगर हमने 100 एंटर किया और नम टू में 25, तो 100 इज़ ग्रेटर देन 25, ये कंडीशन रन हो गई। तो उस टाइम पे एज अ ह्यूमन बींग अब हमें ये तो पता है कि नम टू ग्रेटर देन नम वन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हो ही नहीं सकता कि भाई अब दूसरा वाला नंबर पहले वाले से बड़ा हो, क्योंकि 100 अगर 25 से बड़ा है तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि 25 भी 100 से बड़ा हो सकता है, तो ये चेक होनी नहीं चाहिए थी। और इसी तरह ये भी नहीं चेक होना चाहिए कि दोनों नंबर इक्वल हों, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता था। तो इन इसका भी एक हल है हमारे पास, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जब हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, तो अब हम ये बता सकेंगे कि भाई एक कोड अगर इस तरह का देखो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये रन हो जाए, तो हमें ये अगली कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इन सारों को स्किप करके कोड आगे चला जाए। इस तरह की चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स की स्टेटमेंट या इफ़ एल्स इफ के स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स को अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।